धीरे धीरे पाकिस्तान को पीटना था जब ये इन्होंने 6 मर्दों को कपड़े उतार कर जो उनके पत्नी के सामने जो बेइज्जती की पहलगाम हमले में। हाँ, तो हम जाकर के पाकिस्तान का 4 टुकड़ा में 4 प्रांतों में 3 को तोड़ सकते थे, क्योंकि वहाँ के जो 4 थे, एक पंजाब को छोड़कर बाकी सब 3 अलग होने चाहते हैं। कई बार उन्होंने हमारे पास भी आए हैं, तो क्यों नहीं किया? ये डर गया। अरे वो ये कौन है ये जो अमेरिका से है? अमेरिका से, अमेरिका के दबाव में। हाँ, डर गया। तो यहाँ आ गया वो ट्रंप। लेकिन मोदी तो सर हमने अक्सर साहब को सुना है, सुनते हुए रैलियों में भी सुना है, और जब भी भाषण देते हैं तो मोदी किसी से डरता नहीं है। मेरे बारे अपने बारे में वो कहते हैं कि मुझे किसी वो तो कुछ भी कह सकते हैं। वो भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो मोदी डरते हैं। डरपोक नंबर 1 है, मैं बता रहा हूँ। कोई भी कुछ युद्ध हो जाएगा तो ये डर जाएगा और बीच में हट जाएगा। जो पाकिस्तान ने कुछ एक सर पाकिस्तान में आएंगे, हम पाकिस्तान में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम क्योंकि तो मैं कह रहा हूँ कि और कौन सी चीज़ है। चाइना के साथ मैंने एक दिन बताया कि चाइना ने 20 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने पकड़ लिए है। तो इन्होंने कहा कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं, और स्वामी कहता कोई। आप लोग भी मज़ा ले रहे थे उसमें। अब जाकर देखें, आपको जो आप देखना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। वो भगवान सरकार आपको कुछ नहीं बताएगी। मैंने पार्लियामेंट में, जब मैं पार्लियामेंट में था, मैंने लिखा, हाँ, उन्होंने कहा कि नो हमें बताएंगे नहीं। मैंने कहा क्योंकि मैं अकेला बुला के दे दो। मैं वहाँ का कमांडर इन चीफ से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें अटेंशन ये दिया कि बिल्कुल नहीं देना, किसी को नहीं देना। स्वामी सर, चूंकि जब आप बात करते हैं कि आपने बहुत सपोर्ट किया मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और आपकी भी एक पर्सनल चॉइस थी कि मुझे शायद मंत्रालय में, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड था नहीं, मैं उसके लिए देखिए, ये बात शुरू में ही कह दीजिए, मैंने कभी उसको कंडीशन नहीं लगाई। कंडीशन नहीं डाला सर। हाँ। क्योंकि आपका अनुभव इतना था, आप चाहते थे कि देश के लिए वो काम आए। लेकिन अब तक अरुण जेटली सर उसमें कहीं ना कहीं रोड़ा बन गया था आपके उस काम में। तो क्या है, अरुण जेटली कौन था? कुछ नहीं था। वो ये उसने उसका उपयोग किया, और क्या हुआ उसके अंत में? भगवान ने जो उसके ऊपर किया है, ऐसा कोई मरना चाहिए जो अपने को इतने अपने बड़े आदमी क्या समझते थे। वो तो एक लोकसभा सीट नहीं जीत सके कभी। मोदी साहब तो कहते मेरे हनुमान थे। तो ठीक है, हनुमान रखकर चले जाओ भाई रावण के पास, रामा के पास तो नहीं जा सकते। तो मोदी मतलब क्या आपके हिसाब से? रावण में और भी था। ये तो डरपोक महा डरपोक है। हाँ। सर थोड़ा सा मिडिल ईस्ट को लेकर ही मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे। ईरान ने तो सर देखिए अटैक उसके ऊपर हुआ ही हुआ है, क्योंकि आप सर जियोपॉलिटिक्स पे बहुत सारा चीज़ें देखते हैं, नॉलेज रखते हैं, सब चीज़ों की पढ़ते रहते हैं। ईरान ने सर अपनी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं आसपास की, सर उनको बहुतायत में टारगेट किया है सर। जो अमेरिकी इंस्टॉलेशंस थी वहाँ पर उनको डिस्ट्रॉय भी किया है। हमने देखा अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है। सर क्या आपको लगता है कि ईरान का ये स्टैंड सही था कि अपने जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो आसपास की कंट्रीज हैं, मिडल ईस्ट की खासतौर से हम उन पर भी सर हमला किया है उन्होंने? आप उसको किस तरह देखते हैं उस हमले को सर? क्या वो एक बचाव में किया हुआ हमला है? ये शिया सुन्नी का जो विभाजन है उसके कारण है। वो सब लोग मजा ले रहे थे, ये सुन्नी लोग, तो इसीलिए उन्होंने किया। ये पहले तो इजराइल के साथ इसने मूर्खता की थी ईरान ने, तो अमेरिका जुड़ गई इसके साथ, तो इजराइल भी खूब जमकर दिया। या आपको लगता है कि इजराइल, सर मैं रोक रहा हूँ, आपको माफी चाहूंगा, आपको लगता है कि इजराइल ने कहीं ना कहीं अमेरिका का यूज कर लिया? क्योंकि इजराइल को खतरा था कि अगर ये परमाणु बम बना लेंगे तो जिस दिन इजराइल
वेस्ट ऑफ टाइम। अब इजराइल अमेरिका को कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन फायदा जरूर उठाया सर उन्होंने उसका। फायदा उठाएगा तो हम क्या करें या वो क्या करें? ये अमेरिका ने निर्णय किया तो ये इनको बहुत खुशी हुई। जब शुरू में अक्टूबर 3 साल पहले, तब अमेरिका तो आई ही नहीं। वो तो इजराइल ने उनके साथ लड़कर थोड़ा कुछ किया। तो इजराइल का परिस्थिति ऐसा है कि अमेरिका साथ नहीं है तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो अमेरिका जितना कर रही थी उसमें वो साथ थे, बस दैट्स ऑल। सर चूंकि हमने देखा है कि जंग जब भी होती है नुकसान बहुत होता है। जंग का फायदा कभी किसी को नहीं मिला है। क्या आपको लग रहा है कि इस जंग का फायदा इजराइल को मिलेगा या ईरान को मिलेगा, अमेरिका को मिलेगा, मिडिल ईस्ट कंट्री को? किसको फायदा मिल रहा है सर इस जंग का, ये बताइए आप। देखिए, पहले मैं बता जो आपने कहा वो सही नहीं है। आपके ऊपर आक्रमण हो तो आपका जवाब देना पड़ेगा। युद्ध नीति यही कहती है। हाँ? युद्ध नीति यही कहती है। युद्ध नीति, महाभारत, रामायण भी यही है। यानी राम को क्या चाहते थे कि मेरी बीवी को आ जाना चाहिए। अब वो राजा कितने भी बीवी रख सकते हैं, परंतु उसको एक बीवी पर नहीं, ये धर्म का सवाल है। और उन्होंने जाकर उसको वध किया, रावण को। तो ये हमारी सिद्धांत है। अब इजराइल के ऊपर ये जब आक्रमण हुआ तो इन्होंने जवाब दिया, दैट्स ऑल। जवाब तो देंगे ही। जवाब तो देंगे ही। और लड़ाका कौम है सर वो। लड़ाका कौम है वो। नेचुरली इतनी पिटाई इजराइल की यहूदियों का हुआ वर्ल्ड वॉर 2 में, क्या बोलूं। उसको पढ़ेंगे तो आंख में आंसू आ जाएगी। उस समय उन्होंने कहा कि हमारी जो एक छोटा सा एक जगह बना के दे दो, हम अब अपने आप सब करेंगे, हम व्यापार नहीं करेंगे, हम मिलिट्री के काम करेंगे। हम तब इजराइल को बनाया गया दोबारा और उसको उन्होंने धीरे धीरे बढ़ाते गए। हाँ, तो यहूदी लोगों को तो सलाम करनी चाहिए कि भाई इतने कष्टकाल में भी। यहूदी को, ईरानियों को सर? नहीं, यहूदी को, क्योंकि इन्होंने मिट्टी को एक सुंदर जगह बना दी। इजराइल जाके देखिए, पानी समुद्र से पानी निकाल के, नमक हटा के आपको पीने के पानी दे दी। और खेत में जो पानी डालनी है वो इतने सुंदर तरीके से उन्होंने बताया कि पानी को भी वेस्ट नहीं करोगे और काम भी हो जाएगा। सर चूंकि आपको भी राजनीति का बहुत लंबा इसका अनुभव हो चुका है, 50-60 साल से आप राजनीति में है सर, क्या सर खामनेई से कभी आपकी सर मुलाकात हुई? किससे? खामनेई साहब से, जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे। मैं ईरान गया हूँ 2 बार लेक्चर देने के लिए। ओके। उस समय ये थे, बट आए थे हमारी मीटिंग में। अब वही जो सब पहन के, बट मुझे कोई दिलचस्पी नहीं था। तो प्रोफेसर्स के इनविटेशन में आया था, जो कई लोग में हार्वर्ड में मेरे स्टूडेंट्स भी थे, और मैं इसमें दे के चले गया। वो मुझे बहुत मानते हैं। यदि मैं ईरान अभी जाता तो बड़ी स्वागत होती मेरी, परंतु इजराइल भी मेरा दोस्त है तो मैं सर आपको दुख हुआ कि जिस तरीके से खामनेई साहब का ये पूरा असैसिनेशन किया गया? और भाई एक बार युद्ध होने के बाद जो ये कहना कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, युद्ध में सब जायज़ है। बिल्कुल, नहीं तो युद्ध मत करो। लेकिन सर एक सवाल ये भी उठा कि चूंकि खामनेई साहब भारत के बहुत करीबी माने जाते थे, खामनेई साहब भारत के बहुत करीबी माने जाते थे, सरकार ने सर कई दिनों तक कोई रिएक्शन नहीं दिया उनकी मौत पर सर। हमारे वो तो डर रहे थे कि अमेरिका डंडा मारेगी उनको।